अब पेशे का अर्थ क्या होता है, हमने +1 में हमने पढ़ा था। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या प्रबंध एक पेशा है, मतलब प्रोफेशन है। यह निश्चित करने के लिए सर्वप्रथम हम पेशे के अर्थ को एक बार समझ लेते हैं। पेशे का अर्थ क्या होता है, उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। हमने 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था रोजगार, व्यापार और पेशा। तो उसके अंदर जो पेशा पॉइंट आया था उसमें आया था कि पेशा उसके अंदर आता है जिसमें कोई एक क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर हो, जैसे कि वकील के लिए लॉ की डिग्री, डॉक्टर के लिए MBBS की डिग्री, अकाउंटेंट के लिए CA की डिग्री। इसी प्रकार से मैनेजमेंट करने के लिए भी एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो हम इसको पेशे के रूप में हम ले लेते हैं। वेबस्टर शब्दकोश में भी लिखा हुआ है, पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन, परामर्श इत्यादि देता है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं और ज्यादा आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। अब पेशे का अर्थ तो हमें समझ में आ गया, तो अब पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि क्या प्रबंध वाकई में एक पेशा है। पेशे की पहली विशेषता यह है कि एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी चातुर्य होना चाहिए। प्रबंध एक विशिष्ट ज्ञान एवं निपुणता है जिसके अपने प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत एवं नियम है, जिन्हें व्यावहारिक प्रयोग में लाने के लिए विशेष चातुर्य की जरूरत पड़ती है। इस विशेषता के आधार पर प्रबंध को पेशा कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रशिक्षण एवं अनुभव। प्रबंध के विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था आज अनेक संस्थाओं द्वारा करवाई जा रही है। भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों में प्रबंध के सिद्धांतों को निपुणता के साथ सिखलाया जा रहा है। आजकल अधिकतर प्रबंधक या तो इन प्रशिक्षण केंद्रों में प्रबंधक की शिक्षा ग्रहण करके पेशे में आते हैं, या फिर प्रबंध साहित्य को पढ़कर, प्रबंध गोष्ठियों में हिस्सा लेकर, या फिर प्रबंध पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम को कंपनी या विश्वविद्यालय द्वारा जो भी संचालित किए जाते हैं उनमें हिस्सा लेकर वे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। व्यावसायिक संस्थाएं भी उन्हीं लोगों को प्रबंधक चुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है या चुनाव करती है जो प्रशिक्षित होते हैं या फिर अनुभवी होते हैं। यद्यपि यह सही है कि अभी भी अनेक व्यक्ति प्रबंधकीय योग्यता के इस औपचारिक प्रशिक्षण के बिना ही इस पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इन प्रबंधकों को प्रबंधकीय क्षमता को भी कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इस पद पर पहुंचने के लिए उन्होंने अनेक संस्थाओं में विभिन्न बड़े बड़े पदों पर काम करके अनुभव प्राप्त किया है। तो पेशे की इस विशेषता के अनुसार प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। पेशे की तीसरी विशेषता के रूप में इसे प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है, जिसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। पहला, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना। दूसरा, पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना। तीसरा, अपने सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना और विकसित भी करना। चौथा, अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और पेशे में प्रवेश को नियमित करना। भारत में दूसरे देशों की तरह प्रतिनिधि संघ स्थापित हो चुके हैं। जैसे वकालत के पेशे के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, BCI। चिकित्सक के पेशे के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, MCI। तथा लेखा शास्त्र के पेशे के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICA। इसी प्रकार संघों की स्थापना प्रबंध के संबंध में भी भारत तथा विदेशों में हो चुकी है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन, AIMA के नाम से प्रबंध की स्थापना जो है वो संस्था की, संघ की स्थापना की गई है, जो विभिन्न प्रकार के पेशेवर आचार संहिता इत्यादि बनाती है। भारत में 6 मुख्य प्रबंध संस्थान हैं। उनमें से कुछ मैं नाम ले देता हूं, जैसे कि भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, बेंगलोर, काशीपुर में भी है, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, रांची, रायपुर, रोहतक, शिलोंग, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर। इन सब में जो है वो जो है भारतीय
प्रबंध संस्थान जो है वो खुल चुके हैं, तो वहां जाकर जो है वो पेशेवर जो है वो अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। IMA के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आचार संहिता की हम बात कर लेते, कोड ऑफ कंडक्ट। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत पेशे के संबंध में नियम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, नैतिकता, पैमाने यानी कि नॉर्म्स इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। पहले से स्वीकृत पेशों में जैसे कि कानून, चिकित्सा, लेखा शास्त्र आदि में आचार संहिता निश्चित कर दी गई है, लेकिन प्रबंध के संबंध में अभी तक ऐसा कोई समान आचार संहिता निश्चित नहीं की गई है और न ही प्रबंधकीय कार्यों में प्रवेश के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। प्रबंध के संबंध में जो आचार संहिता विकसित हो रही है उसमें मुख्य रूप से संस्था के गोपनीय रहस्यों को गुप्त रखना, संस्था के आंतरिक जानकारियों का उपयोग न करना इत्यादि आ जाते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सेवा भावना को प्राथमिकता। आखिरी पॉइंट, अन्य धंधों एवं व्यापार की भांति ही पेशा करना भी जीवित रहने के लिए धन उपार्जन का एक साधन है, जिसमें विशेष ज्ञान के आधार पर उचित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवा की जाती है। यही कारण है कि पेशेवर लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर चिकित्सा के पेशे से अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन साथ साथ समाज सेवा भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसकी समाज में एक अलग सी रेपुटेशन होती है। यद्यपि प्रबंध के संबंध में इस तरह कोई आचार संहिता नहीं है, फिर भी प्रबंधकों के सामाजिक दायित्वों पर बहुत जोर दिया जा रहा है और उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वे कम से कम लागतों पर अधिक से अधिक कुशलता अर्जित करके कर्मचारियों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं, समाज एवं देश की सेवा कर सके और अपने शैक्षणिक आर्थिक लाभों को बुलाकर संस्था के कल्याण के लिए अपनी समस्त योग्यता एवं अनुभव को दांव पर लगा सकें। इस दृष्टिकोण से प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार करने में अधिक संकोच नहीं किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त जो हमने तथ्य पेश किए उसके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध पेशे की बहुत कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है तथा कुछ अन्य विशेषताओं को अभी पूरा करने में यह विकास में लगा हुआ है। इसी प्रकार भारत में अभी प्रबंध को पेशे के रूप में विकास अपनी शैशवावस्था में या धीमी गति से जो है वो विकास हो रहा है। प्रबंध के पेशे के रूप में विकास की धीमी गति के मुख्य कारण अधिकतर औद्योगिक उपक्रमों का संचालन कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा किया जाना है, जिससे प्रबंधकों का विकास अधिक गतिशील रूप से नहीं हो रहा, परंतु फिर भी धीरे धीरे पेशेवर प्रबंधकों की मांग बढ़ रही है। तो बच्चों, सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे विकास की गति में तेजी आएगी, वैसे वैसे प्रबंध को पेशे के रूप में भी स्वीकृति मिलती रहेगी।